नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। करौली के बॉर्डर पर झड़प हो रही है। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच बवाल जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बैरिकेडिंग पर सतीश पूनिया और सूर्या चढ़ते हुए भी नजर आए। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब सतीश पूनिया और सूर्या बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। सहयोगी धर्मेंद्र इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, जो बड़े नेता थे उन्होंने गिरफ्तारी दे दी है, अब आगे क्या कुछ प्लान्स हैं बीजेपी के? जी देखिए, बताना चाहूंगा जिस तरह के अभी हालात हुए हैं उसके बाद अब जो न्याय यात्रा थी वो पूरी तरह निरस्त हो चुकी है, क्योंकि यहाँ जब कुछ बीजेपी के पदाधिकारियों ने तैयारियां की थी, करौली हिंडौन मार्ग पर जंगीनपुरा पर पंडाल लगा के बाकायदा लोगों को जुटाया भी गया था। लेकिन जैसे ही पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और उन लोगों को पाबंद किया गया। साथ ही सुबह भी जो भाजपा के पदाधिकारी थे, 40 से अधिक पदाधिकारियों को नोटिस देकर 5,000 रुपए की जमानत मुचलका के लिए पाबंद किया गया था, जिसके चलते जो न्याय यात्रा की तैयारियां थी वो पूरी तरह खत्म हो गई। और जैसे ही गिरफ्तारी पदाधिकारियों की हुई है बॉर्डर पर, उसके बाद से न्याय यात्रा जो है निरस्त हो गई है। जी धर्मेंद्र, ठीक है, न्याय यात्रा जो थी वो तो फिलहाल निरस्त हो गई, लेकिन पूनिया, सूर्या और मनोज राजौरिया तीनों ने गिरफ्तारी दे दी है। उसके बावजूद बताया जा रहा है कुछ कार्यकर्ता वहां पर हैं। क्या कुछ स्थिति है फिलहाल वहां पर? जो बॉर्डर की बात करें तो वहाँ काफी संख्या में भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, साथ ही पुलिस बल भी तैनात है और किसी भी कंडीशन में किसी को भी बॉर्डर से पार नहीं जाने दिया जा रहा और साथ ही बॉर्डर को खाली कराने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को जब पुलिस गिरफ्तारी के बाद पूनिया, सूर्या और राजौरिया तीनों को लेकर जा रही है। बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल धायल, आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं जहां पर पुलिस गिरफ्तारी करके नेताओं को ले जा रही है, क्या कुछ अपडेट है? जी, करौली दौसा बॉर्डर पर रोक लिया गया। सतीश पूनिया को आगे नहीं जाने दिया गया, लेकिन इसके बावजूद वो बैरिकेड तोड़ करके करौली की तरफ बढ़ रहे थे। उस वक्त उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तमाम बीजेपी के जो नेता थे, तेजस्वी सूर्या, सतीश पूनिया, यहाँ के जो सांसद हैं स्थानीय, उनको पुलिस ने गिरफ्तार करके और अब माना ये जा रहा है कि उनको महुआ थाने लेकर के पुलिस जाएगी, फिर वहां से छोड़ देगी। लेकिन जो 2 घंटे ड्रामा हुआ सड़कों पर, वो बीजेपी ने अपनी राजनीति करने की पूरी कोशिश की, पुलिस की नाक में दम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बहुत संयम बरता और आखिरकार जो है नेताओं ने फैसला किया है कि वो गिरफ्तारी देंगे। तेजस्वी सूर्या ने एक बार कहा कि वो प्रण लेकर के आए हैं कि या तो करौली में जाएंगे या फिर जेल जाएंगे। तो आखिरकार पुलिस ने जो है इतने सख्त इंतजाम किए कि आखिरकार बीजेपी के नेताओं को गिरफ्तारी देने का ही फैसला करना पड़ा। बिल्कुल बाबूलाल, बीजेपी के नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ कार्यकर्ताओं की भी गिरफ्तारी हुई है? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई वहां पर? मुख्य कार्यकर्ता थे, उनको 2 बसों में भर करके और पुलिस इस वक्त महुआ की तरफ लेकर के जा रही है। सतीश पूनिया ने कहा कि वो जो सोच के आए थे वो उन्होंने करके दिखाया है। करौली में जाने भले उन्हें नहीं दिया गया हो, लेकिन उन्होंने यहाँ के जो लोग हैं, जो दंगे से प्रभावित हैं, हिंसा से प्रभावित है, उनका मनोबल बढ़ाने की पूरी कोशिश की है। एक मैसेज जाएगा समाज में कि जब भी उनके ऊपर कोई जुल्म और ज्यादती होती है तो बीजेपी उनके लिए खड़ी होती है, उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनकी सुरक्षा की चिंता बीजेपी करती है। इसलिए हमने न्याय यात्रा निकालने का फैसला किया था। हमारी न्याय यात्रा करौली पहुंची, लेकिन गहलोत सरकार को ये रास नहीं आया और इसलिए हमें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सतीश पूनिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही तेजस्वी सूर्या है, बीजेपी युवा मोर्चे के अध्यक्ष है, वो यहाँ पर है। रंजीता कोहली भरतपुर की सांसद है, मनोज राजौरिया जो कि धौलपुर करौली के सांसद हैं, और भी बड़े नेता इस इलाके के जिलाध्यक्ष, वो सब इस वक्त बस में हमारे ठीक सामने जो गाड़ियां जा रही हैं, इनके ठीक आगे जो बस जा रही पुलिस की, उसमें उनको गिरफ्तार करके पुलिस ले जा रही है। तो हालात बहुत तनावपूर्ण थे। पुलिस ने संयम बरता, टकराव नहीं होने दिया, कोशिश पूरी हुई, धक्का मुक्की हुई, जोर आजमाइश हुई, 1-2 बार पुलिस ने लाठें भी फटकारी, लेकिन वो स्थिति पैदा नहीं हुई जो कई लोग आज आशंका जता रहे थे। जी बाबूलाल, बिल्कुल हालात वहां पर तनावपूर्ण थे, धक्का मुक्की भी देखने को मिली। तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं, अभी जो लाइव तस्वीरें आ रही हैं एक्सक्लूसिवली अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं हम बाबूलाल। यहाँ पे गाड़ियों में लेके गिरफ्तारी के बाद पुलिस ले जा रही है नेताओं को, और कितना वक्त लग सकता है थाने पहुंचने में, और क्या लगता है कितने देर तक वहां पर नेताओं को पुलिस रखेगी बाबूलाल? और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता अलका गुर्जर जुड़ चुकी हैं। स्वागत है अलका जी आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर।
तमाम बड़े नेताओं ने गिरफ्तारी दे दी है बीजेपी के। क्या कुछ कहेंगे इस हिंसा को लेकर जो करौली में हुआ, और अभी जो करौली दौसा बॉर्डर पर हुआ उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, टोटली फेलियर है ये राजस्थान की गहलोत सरकार का कि लॉ एंड ऑर्डर इनसे निरंतर जब से सत्ता में आए हैं तब से संभल नहीं रहा है। और अब तुष्टीकरण की राजनीति और इन्होंने चालू कर दी है, धारा 144 लगाना। और करौली जैसे जिले में जहां कभी इस तरह की स्थितियां नहीं हुई, पूरे राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। महिलाएं हो, किसान हो, युवा हो, सब त्राहिमाम कर रहे हैं। प्रशासन इस सरकार से संभल नहीं रहा है और ये तुष्टीकरण की राजनीति करके, नहीं तो सरकार का ये कर्तव्य होता है कि कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से करे और सभी धर्मों में सद्भाव रहे। ये प्रयास सरकार का होना चाहिए, लेकिन उससे उलट प्रशासन बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि शासन बिल्कुल ही पंगु हो चुका है। अलका जी, अभी जैसा कि यहाँ पर सतीश पूनिया, सूर्या और मनोज राजौरी जी जाने वाले थे करौली और वहां पर न्याय यात्रा निकालने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही गिरफ्तारी हो गई है। इसे लेकर क्या कहेंगी और आगे क्या कुछ प्लान्स हैं बीजेपी के, क्या करेगी बीजेपी अब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। हम सर्वधर्म सद्भाव में विश्वास करने वाले लोग हैं। हमारा शिष्टमंडल वहां गया, तब भी सभी पक्षों से हम लोग मिलकर आए और ये प्रयास था कि जो सद्भाव, जिस शांति के लिए, जिस सद्भाव के लिए राजस्थान जाना जाता है, वो यहाँ बनी रहे। इससे उलट इनका जो शिष्टमंडल गया था उसमें पत्थर फेंकने वाले लोग भी बैठे थे प्रशासन के साथ। तो एक तरह से ये सरकार पूरी तौर पर तुष्टीकरण के मंत्र को लेकर चल रही है और उसी के तहत आपने देखा, बिजली आपूर्ति की बात करते हैं, कहीं ये धारा 144 लगा देते हैं और अब भारतीय जनता पार्टी के लोग सभी लोगों से मिलकर वहां सद्भाव बना रहे हैं, ये प्रयास करने का प्रयास। ठीक है अलका जी, आप कह रही हैं कि आप सद्भाव बनाने जा रही थी और कांग्रेस पर आरोप लगा रही हैं तुष्टीकरण के, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी वहां पर माहौल बिगाड़ने जा रही है। शांति का माहौल इस वक्त वहां पर बन चुका है, बीजेपी जाकर माहौल बिगाड़ेगी। देखिए, पूरे राजस्थान में आज शांति की दरकार है, क्योंकि प्रशासन का एकतरफा एक पक्षीय जो रवैया है उसके कारण आज सद्भाव राजस्थान का बिगड़ा हुआ है। हम लोगों का हमेशा प्रयास रहता है कि शांति और सद्भाव बना रहे और सभी धर्म अपने हिसाब से अपना काम करते रहे और ऐसा राजस्थान में रहा है। लेकिन जब शासन पूरी तौर पर एक पक्षीय कार्रवाई करता है तो इस तरह की घटनाएं होती है। भाजपा कभी भी इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। हम शांति और सद्भाव बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है, भाजपा राजनीति नहीं करती है, लेकिन अलका जी, भाजपा को ये भी पता है ना कि वहां पर धारा 144 लगी हुई है, कर्फ्यू लगा हुआ है, उसके बावजूद आप वहां जाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि आपको पहले से पता है कि जाने नहीं दिया जाएगा, पहले ही रोक दिया जाएगा। नहीं, ये तो धारा 144 वहां तो लगी हुई है। आप देखिए, हम पुरानी बातों को अगर करें तो जहाँ रेप हो जाता है वहां के एसपी स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये सिर्फ दुर्घटना है। वहां भी हम लोग मिलने का प्रयास करते हैं पीड़ित पक्षों से, वहां भी ये लोग मिलने नहीं देते। ये एक अजीब सा सिनेरियो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने बना दिया है, क्योंकि यहाँ कभी इस तरह का दुर्भावना नहीं रहा है। पॉलिटिकली आपकी अलग अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन प्रयास ये रहता है कि राजस्थान में जो शांति है, जो सद्भाव है, जो जिसके लिए राजस्थान जाना जाता है, वो बना रहे। लेकिन यहाँ की कांग्रेस सरकार पूरी तौर पर तुष्टीकरण की राजनीति करके राजनीतिक दुर्भावना कर रही है। अलका जी, अगर आप पहले की बात कर रही हैं तो एक सवाल आपसे करना चाहूंगी। लखीमपुर खीरी का कांड आपको याद होगा, जब कांग्रेस के बड़े नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हुए थे, पीड़ितों से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन वहां पर उस दौरान रोक दिया गया था पुलिस द्वारा। लेकिन उसके बाद वो मिलकर आए हैं, उस परिवार से शांतिपूर्वक मिलकर आए थे। अब अगर आप उनकी बात करें तो राजस्थान के बारे में एक शब्द उस प्रथम परिवार का नहीं आ रहा है, जो वहां पर जाके लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ करती है। लेकिन राजस्थान में यह है कि लड़की हूँ, भोगना पड़ेगा। राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, लेकिन उस परिवार की तरफ से एक शब्द नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि ये तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाली राजनीति करने वाले लोग हैं। ये विषय राजनीति के नहीं होते। यहाँ राजस्थान में शांति रहनी चाहिए, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी का था, है और हमेशा रहेगा। लेकिन कांग्रेस तो आरोप लगा रही है ना कि यहाँ पे धर्म को लेकर राजनीति कर रही है बीजेपी, माहौल बिगाड़ने की कोशिश है ये। कांग्रेस के पास तो करने को कुछ नहीं है, क्योंकि प्रशासन और शासन उनसे संभल नहीं रहा है, तो सिर्फ वो आरोप की राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष हों, इनके मंत्री हों,
सिर्फ वो बयान तक सीमित है। वो बयान तरह तरह के दे देंगे ताकि राजनीति गर्माती रहे। बाकी प्रयास राजस्थान के सद्भाव बनाने के लिए सरकार और इनके संगठन की तरफ से बिल्कुल नहीं हो रहे। तो आपकी मांग क्या थी अलका जी? अगर मान लीजिए आप करौली पहुंच जाते, ये जो लोग यहाँ पर हिंसा हुआ वहां पर अगर पहुंचते, तो क्या कुछ मांग रखते सरकार से, बीजेपी और भाजयुमो के कार्यकर्ता और तमाम नेता? एक ही मांग है, राजस्थान के सद्भाव को, राजस्थान के राजस्थान में जो सामाजिक ताना बाना है, एक दूसरे का साथ देना, सहयोग करना, वो बना रहे, शांति रहे राजस्थान में, और प्रशासन एक पक्षीय कार्यवाही नहीं करे। सिर्फ ये है हमारा। बाकी हम नहीं चाहते कि राजस्थान में इस तरह की घटनाएं दोबारा हो। ठीक है अलका जी, आप कह रही हैं शांति रहे और यही आप चाहती हैं, लेकिन अगर करौली की बात करें तो वहां पर कर्फ्यू में छूट दी जा रही थी लोगों को ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अब समय को कम कर दिया गया है क्योंकि जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता है, वो वहां पर पहुंचने वाले थे। इसको देखते हुए तो क्या आपको नहीं लगता जो लोग वहां पर हैं और परेशान होंगे इससे? देखिए, बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता वहां पहुंच रहे हैं वो राजस्थान के ही रहने वाले हैं और उनका उद्देश्य सिर्फ सद्भाव को बढ़ावा देकर प्रशासन का और शासन का मदद करना है। कोई दुर्भावनावश हम लोग वहां नहीं गए हैं, कोई तुष्टीकरण करने के लिए हम नहीं गए। हमारा यही प्रयास है कि सब पक्षों से मिलकर एक शांति का माहौल वहां पर रहे। तो ये जख्म भरने की कोशिश की जा रही है बीजेपी द्वारा अलका जी? जी, जख्म भरने की कोशिश है ये पीड़ितों के जख्म भरकर पीड़ितों को संबल देने का काम, और ये एक उनको मतलब वो स्थिति नहीं आए कि वो करौली छोड़कर या राजस्थान छोड़कर जाने की बात करें। उनको संबल मिले और उनको सहयोग और सहायता मिले और एक आत्मविश्वास उनमें आए कि राजस्थान जो शांति प्रदेश था वो वैसा ही रहेगा। अलका जी, ये भी कहा जा रहा है कि हिंसा के बाद कुछ लोग करौली छोड़कर भी गए हैं, क्या ये सच है? ये कुछ लोगों का कहना है, हो सकता है सच भी हो, क्योंकि प्रशासन का रवैया एक पक्षीय है। इनका शिष्टमंडल वहां जाता है, वो उसके जो प्रशासन के साथ बैठक होती है उसमें पत्थर फेंकने वाले लोग भी बैठे रहते हैं। तो हो सकता है इस तरह का कुछ हुआ हो। मैं जाति तौर पर कुछ नहीं कह सकती कि क्या वहां पर स्थिति हुई है उसके बाद। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अलका गुर्जर जी, न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये लड़ाई अब शुरू हुई है गहलोत जी, देखते रहिए आपका हालत क्या होगा। युवा मोर्चा का लड़ाई कैसे लड़ेगा? हमने कहा था या तो हमारे सब साथियों को परमिशन दें या फिर हम लोग गिरफ्तारी देंगे सामूहिक रूप से। साथियों पे लाठीचार्ज हुआ है, यहाँ 144 थी नहीं और पूरे पब्लिक डोमेन में थी कि हम लोग न्याय यात्रा करेंगे। ये सरकार को भी पता था, लेकिन सरकार का दोहरा रवैया है। वो पीएफआई को प्यार करती है और हमें दुत्कार करती है। ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा। सामूहिक रूप में सब युवा मोर्चा कार्यकर्ता लोग हम जेल जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर तेजस्वी और सतीश पूनिया दोनों लगातार यही कह रहे हैं कि जो आंदोलन है वो जारी रहेगा, वे रुकेंगे नहीं और जो पीड़ित हैं उनके लिए न्याय की मांग करते रहेंगे। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।